हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेन्युइन ड्रॉप्स। हे गाइस, वेलकम बैक टू जेन्युइन ड्रॉप्स चैनल। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्बिट्रम, ओडीसी, एनएफटीज़ के बारे में। कैसे हम लोगों को इसको क्लेम करना है। अभी वीक 1 स्टार्ट हुआ है, 8 वीक तक की दोस्तों ये जर्नी है। तो इनको कलेक्ट करने से जो एनएफटी यहाँ पर मिलेंगी, क्या फ़ायदे हो सकते हैं हमारे लिए एंड क्यों हमें इसको कलेक्ट करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, आर्बिट्रम के बारे में पहले से ही मैं आपके साथ काफ़ी दिनों से शेयर कर रहा हूँ एंड आर्बिट्रम ओडीसी के बारे में भी पहले भी आपके साथ शेयर किया था। तो यहाँ पर जब आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आओगे एंड यहाँ पर आर्बिट्रम यहाँ पर सर्च करोगे तो आर्बिट्रम ओडीसी के रिगार्डिंग यहाँ पर जो एक थ्रेड है प्रॉपर सिंपल वर्ड्स में कि क्या क्या यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप रहेंगे वीक्स के हिसाब से, वो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड आर्बिट्रम ओडीसी के बारे में टेलीग्राम पर भी आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, आर्बिट्रम ओडीसी एनएफटी एक बहुत बड़ा इवेंट है एंड करंटली इसको ये सोच के आप लोग लाइटली मत लेना कि यहाँ पर जस्ट एनएफटी मिल रही है और पता नहीं इसका फ्यूचर में क्या काम आएगा। तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा। यहाँ पर आप लोग इसका उल्टा, इसका अपोजिट सोचिए कि ये जो आर्बिट्रम एनएफटी है दोस्तों, आर्बिट्रम काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है अपने आप में। ये इसने एक इवेंट रिलीज़ करा है जिसके अंदर 8 हफ्ते के अंदर टोटल 17 एनएफटी यहाँ पर यूनिक एनएफटीज़ ये यूज़र्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अगर हम इनके दिए हुए टास्क को परफॉर्म करते हैं तो। एंड आर्बिट्रम का अभी तक कोई भी खुद का नेटिव गवर्नेंस टोकन नहीं है। तो ये जो एनएफटी इवेंट है, ओडीसी इवेंट, ये इवेंट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखेगा आर्बिट्रम के आने वाले फ्यूचर एयरड्रॉप के लिए। यानी कि $ARB नाम का जो टोकन की पॉसिबिलिटीज़ हम लोगों को लग रही है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखने वाला है आर्बिट्रम का ओडीसी एनएफटी इवेंट। सो बहुत सारी चीज़ें मैटर करेंगी। तो यहाँ पर क्या चीज़ें दोस्तों, यहाँ पर मैंने सिंपल वर्ड्स में एक थ्रेड यहाँ पर आपके साथ शेयर किया है जिसको आप लोग समझ सकते हैं। आर्बिट्रम ओडीसी वीक हैज़ ऑफिशियली बिगन एंड देयर इज टोटल 8 वीक एक्टिविटी विद टोटल 70 एनएफटीज़। ठीक है, तो 8 हफ्तों तक ये एक्टिविटी चलेगी जिसके अंदर 17 एनएफटी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे यूज़र्स को। तो अगर आप इनके डिस्कॉर्ड पर आएंगे, यहाँ पर एफएक्यू के सेशन में आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये 70 एनएफटीज़ हैं जो किस हिसाब से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करी जा रही हैं। पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो एक पहली एनएफटी होगी दोस्तों, फर्स्ट वीक के लिए यहाँ पर होगी जिसका नाम होगा, फर्स्ट वीक का इवेंट का नाम है ब्रिज वीक। यानी कि यहाँ पर जितने भी ब्रिजेस हैं जो आर्बिट्रम नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं उनका यूज़ करते हैं हम लोग वहाँ पर हम लोग स्वैप करते हैं, यानी कि ब्रिज करते हैं एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर, यानी कि किसी भी एक नेटवर्क से आर्बिट्रम नेटवर्क पर हम लोग यहाँ पर ब्रिज करते हैं। तो उन लोगों को यहाँ पर एक एनएफटी मिलेगी। एंड उसके बाद दोस्तों एक बोनस एनएफटी है इसी वीक के अंदर, यानी कि सेकंड एनएफटी फॉर फर्स्ट वीक। उन लोगों को जो हाईएस्ट वॉल्यूम में ब्रिज करेंगे यहाँ पर, यानी कि जितना ज़्यादा आप इथेरियम को ब्रिज करोगे, कह सकते हैं इथेरियम मेन नेट से या फिर बीएनबी बाइनेंस स्मार्ट चेन के इथेरियम को अगर आप आर्बिट्रम पे ब्रिज करते हो या फिर ऑप्टिमिज्म के इथेरियम को आर्बिट्रम के अंदर ब्रिज करते हो, तो वहाँ पर जितना ज़्यादा वॉल्यूम हम लोग क्रिएट करेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पर हमारे को जितना ज़्यादा वॉल्यूम बनाएंगे उन लोगों को यहाँ पर मिलेगी। अब यहाँ पर कोई थ्रेश होल्ड नहीं बताया गया है कि एग्जैक्टली कितना वॉल्यूम हमें बनाना है, तो वो चीज़ दोस्तों हमें खुद ही देखनी पड़ेगी। आपको 1 इथेरियम का वॉल्यूम बनाना है, 2 इथेरियम का, 10 इथेरियम का, 50 इथेरियम का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप अपनी तरफ से जितना पॉसिबिलिटीज़ हो सके उतना आप लोग कर लेना। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पर 14 एनएफटी फॉर सेकंड से लेकर 8 वीक तक के लिए, यानी कि जो 14 एनएफटीज़ होंगी वो दूसरे हफ्ते से लेकर 8वें हफ्ते तक यहाँ पर उस बीच में डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। एंड उसके बाद बची एक फाइनल एनएफटी, जो लोग यहाँ पर 13 से लेकर 16 एनएफटी कलेक्ट कर लेते हैं उन लोगों को एक एडिशनल एनएफटी मिलेगी। तो एटलीस्ट हम लोग को 13-14 एनएफटीज़ तो यहाँ पर कलेक्ट करनी ही है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग समझिएगा। जो नेक्स्ट वीक में जो यहाँ पर इनके इवेंट्स आएंगे, तो यहाँ पर एक वेबसाइट है जो कि एक ट्रैकिंग वेबसाइट है जिसमें आप आर्बिट्रम से रिलेटेड जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं एंड आर्बिट्रम जो ओडीसी इवेंट है इसका जो एजेंडा है तो उसके बारे में डिटेल से बताया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वीक 1 यहाँ पर कौन सा है, ऑन बोर्डिंग वीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम पीपल विल ब्रिज देयर फंड्स टू आर्बिट्रम। ठीक है, हम लोग अपने फंड्स को यानी कि इथेरियम को आर्बिट्रम के अंदर हमें ब्रिज करना है फर्स्ट वीक के अंदर। ये है सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक एंड इस तरह से यहाँ पर ये 8 वीक तक एक्टिविटी चलेंगी। एंड उन सब के यहाँ पर थोड़ी सी हमें हिंट दी हुई है, जैसे कि यील्ड हमें प्रोवाइड करनी पड़ सकती है। अब्रॉड एक्सचेंज टू टोफू एनएफटी, जो टोफू एनएफटी हम लोगों को मिली है पहले, शायद वहाँ पर उसका कुछ होगा। तो टास्क अभी हमें नहीं पता टास्क क्या करना है, जब एवरी वीक हमें पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें बताया हुआ है टाइटल के हिसाब से। एंड इसके साथ ही साथ यहाँ पर काफ़ी सारी ट्रैकिंग है कि आर्बिट्रम पर कौन से प्रोटोकॉल को सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स के लिए, वॉल्यूम बनाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों होप प्रोटोकॉल को यूज़ किया जा रहा है, उसके बाद अक्रॉस एक्सचेंज को यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। इन सभी प्रोटोकॉल्स को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, इस ग्राफ के अंदर हमें पता चलता है। ठीक है, तो ये बात की बात है, लेकिन हम आगे मुद्दे पर बढ़ते हैं कि एग्जैक्टली हम लोगों को करना क्या है। तो इस थ्रेड के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर करी हैं।
पहली चीज़ दोस्तों, यहाँ पर जो वॉल्यूम बनाने वाला सीन है इसके अंदर दो फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा दोस्तों ये है, अगर हम वॉल्यूम ज़्यादा बनाते हैं तो फ्यूचर में जब भी आर्बिट्रम का कोई नेटिव टोकन आता है तो उसमें ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है इस चीज़ की, जो लोग जितना ज़्यादा वॉल्यूम बनाएंगे इथेरियम का आर्बिट्रम के अंदर ब्रिज करने का, उन लोगों को काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में ARB टोकन मिल सकते हैं। तो आर्बिट्रम का वॉल्यूम बनाने के अंदर आप लोग कंजूसी नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर कोई भी नुकसान नहीं है पहली बात तो, ठीक है। अगर उसके अंदर कोई लॉस होता है या बहुत ज़्यादा फीस देनी पड़ रही थी तो हम लोग सोचते, लेकिन यहाँ पर हम लोग इस मेथड को यूज़ करेंगे जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फीस नहीं लगेगी और आप काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम बना पाओगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, वॉल्यूम बनाने के लिए कंजूसी बिल्कुल मत करना, जितना ज़्यादा हो सके अपनी तरफ से पॉसिबिलिटी हो सके वो आप लोग करिएगा, ठीक है। एंड इसके अलावा हम लोग ऐसे प्रोटोकॉल्स को, यानी कि ऐसे डेक्स को यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे जिनका अभी तक कोई भी नेटिव टोकन नहीं है, यानी कि ऐसे प्रोटोकॉल, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आर्बिट्रम नेटवर्क पर हैं लेकिन उनका खुद का अभी तक कोई भी नेटिव टोकन नहीं है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे स्वैप करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हैं इस थ्रेड को, अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, सो गाइस यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, ब्रिज योर इथेरियम फ्रॉम L1 टू L2 बाय यूजिंग एनी सपोर्टिव प्रोटोकॉल। तो दोस्तों इसका मतलब बेसिकली यहाँ पर L1 से मेरा मतलब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने यहाँ पर गलत लिखा है, इस चीज़ को मैं करेक्ट करना चाहूँगा। L1 से मेरा मतलब है यहाँ पर कोई भी दूसरा नेटवर्क हो, जैसे कि बाइनेंस स्मार्ट चेन का इथेरियम हो, पॉलीगॉन का इथेरियम हो, या फिर ऑप्टिमिज्म का इथेरियम हो। ऑप्टिमिज्म हालांकि एक लेयर 2 है, लेकिन यहाँ पर वही चीज़ मुझसे थोड़ी गलती हुई है कि कोई सा भी एक नेटवर्क हो उससे आपको ब्रिज करना है आर्बिट्रम पर, ठीक है, इथेरियम को। फिर वो चाहे पॉलीगॉन, बाइनेंस स्मार्ट चेन, आवेलेंच, फैंटम, ऑप्टिमिज्म, कुछ भी हो, ठीक है, आपको उसके इथेरियम को एक नेटवर्क से आर्बिट्रम के नेटवर्क पर इथेरियम को ब्रिज करना है, इतना काम करना है। एंड जैसे कि आप देखेंगे इनके ऑफिशियल थ्रेड के अंदर यहाँ पर आप आएंगे तो गैलेक्सी इकोसिस्टम का लिंक दिया है, जिसके अंदर फर्स्ट वीक के अंदर ये वाली NFT दी जा रही है। एंड यहाँ पर जितने भी प्रोटोकॉल हैं, हु इज़ एलिजिबल, यहाँ पर जितने भी प्रोटोकॉल हैं, अगर हम इनमें से किसी एक को भी यूज़ करते हैं तो हम लोगों को एक एंट्री मिल जाएगी और हम लोग इस NFT के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब आप दोस्तों ये सोचो कि अगर मैं सारे प्लेटफॉर्म को यूज़ कर लूँ या इनमें से मोस्ट ऑफ प्लेटफॉर्म को यूज़ कर लूँ तो मुझे ज़्यादा एंट्री मिल जाएगी, और अगर ज़्यादा एंट्री मिलेगी क्या NFT भी ज़्यादा मिलेगी? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप इनमें से कितने भी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर लो, आपको NFT तो सिर्फ एक ही मिलेगी, ठीक है। हर वीक यहाँ पर डिफरेंट तरीके से NFTs मिलेंगी, जैसे कि डिस्कॉर्ड के अभी इनके FAQ सेशन में आपको मैंने बताया था उस तरीके से, ठीक है। तो एक यूज़र को एक ही NFT यहाँ पर मिल सकती है। अब वो बात दोस्तों अलग है कि आप मल्टीपल इथेरियम एड्रेसेस से आप लोग वॉल्यूम बना लो, मतलब ब्रिजिंग कर लो, तो आपको ज़्यादा NFT भी मिल सकती हैं दूसरे वॉलेट्स के अंदर, वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो सेपरेट थ्रेड मैंने राइट किया है, इसके अंदर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी उन ही प्लेटफॉर्म्स को देंगे पहले जिनका कोई भी नेटिव टोकन अभी तक नहीं है। जैसे कि यहाँ पर जितने भी आप देख सकते हैं, ये जो ट्विटर हैंडल है एंड ये जो प्रोजेक्ट है, ये सभी उन प्रोजेक्ट की लिस्ट है जो यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। एंड इनमें से कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका अभी तक खुद का नेटिव टोकन नहीं है, जैसे कि लाइफाई प्रोटोकॉल एंड बंजी एक्सचेंज, डी ब्रिज फाइनेंस एंड कंपोजिबल फाइनेंस का ब्रिज प्रोटोकॉल। इनका कोई भी नेटिव टोकन नहीं है, लेकिन मुझे कंपोजिबल फाइनेंस के थोड़े चांसेस कम लगते हैं, लेकिन यूज़ करने में क्या जाता है दोस्तों, यूज़ कर लेना, ठीक है। बाकी इनके चांसेस थोड़े ज़्यादा लगते हैं, जैसे कि लाइफाई प्रोटोकॉल अपना फ्यूचर में नेटिव टोकन लेकर आ सकता है, बंजी एंड डी ब्रिज, यानी कि एक तीर से 2-3 शिकार यहाँ पर हो रहे हैं। कैसे? आप लोग आर्बिट्रम यूज़ कर रहे हो NFT ग्रैब करने के लिए, अगर आर्बिट्रम का खुद का नेटिव टोकन आता है तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट फ्यूचर में दे सकता है। दूसरी चीज़, जो लोग ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट करेंगे उन लोगों को एडिशनल NFT तो मिलेगी ही मिलेगी, और अगर फ्यूचर में आर्बिट्रम का एयरड्रॉप आता है और वहाँ पर ये कंडीशन होती है कि ज़्यादा वॉल्यूम यूज़ करने वालों को या ज़्यादा वॉल्यूम बनाने वालों को एडिशनल रिवॉर्ड ऑफ आर्बिट्रम टोकन मिलेगा, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो उन लोगों की मौज आ जाएगी जो लोग ज़्यादा वॉल्यूम बनाएंगे। एंड यहाँ पर दोस्तों कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है कि कितना वॉल्यूम आपको बनाना है सेकंड NFT को ग्रैब करने के लिए। बनाने वाले दोस्तों मार्केट में बहुत सारे 30 मार खा बैठे हुए हैं जो 1 लाख 2 लाख डॉलर का वॉल्यूम ईजिली बना सकते हैं, लेकिन हम लोग उनकी टक्कर फिलहाल तो नहीं कर सकते। लेकिन आपके एंड से जितना भी हाई वॉल्यूम बन सके उतना बनाने की कोशिश आप लोग करना, और जितने ज़्यादा आप ब्रिज यूज़ करोगे वॉल्यूम ऑटोमेटिकली ज़्यादा बन जाएगा। और कैसे बनाना है दोस्तों ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे हमें ज़्यादा फीस भी ना देनी पड़े। एंड उसके बाद दोस्तों आप लोग दूसरे प्रोटोकॉल जैसे कि हो प्रोटोकॉल, इन सबको भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहो तो ज़्यादा हाई वॉल्यूम बनाने के लिए, क्योंकि इनके टोकन तो दोस्तों है ऑलरेडी, हम लोग को इनके टोकन ही चाहिए, इनके टोकन ऑलरेडी मार्केट के अंदर हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहे हैं। लोग हो प्रोटोकॉल पर, सेलर ब्रिज पर ज़्यादा ट्रस्ट यहाँ पर करते हैं, इसलिए लोग ज़्यादा वॉल्यूम बनाने के लिए इनका यूज़ कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे, जो मैंने आपके साथ अभी एक ग्राफ शेयर करा था, इसके अंदर ट्रैकिंग में देख सकते हैं सबसे ज़्यादा लोग यूज़ हो प्रोटोकॉल का कर रहे हैं फॉर मेकिंग वॉल्यूम्स, ठीक है।
तो ये वाली बात है यहाँ पर। बाकी आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं जो सही तरीके से काम कर रहा है। अब जैसे कि दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर लाइफाई प्रोटोकॉल का आपके साथ शेयर करूँगा। बंजी का मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ एंड डी ब्रिज के बारे में भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। तो लाइफाई का आप देख सकते हैं, लाइफाई सपोर्ट करता है ऑप्टिमिज्म, BSC। अगर आपके पास इथेरियम BSC चेन पर है, जैसे कि अगर आप बाइनेंस एक्सचेंज यूज़ करते हैं तो आप इथेरियम को विड्रॉ कर सकते हैं ऑन बाइनेंस स्मार्ट चेन, तो वहाँ से आप इसको ब्रिज कर सकते हैं आर्बिट्रम के लिए। अगर आप ऑप्टिमिज्म यूज़ करते हैं, जैसे कि अभी मैंने कुछ इथेरियम ऑप्टिमिज्म नेटवर्क पर कू कॉइन से यहाँ पर ब्रिज करे हैं, कू कॉइन से, ठीक है। तो वो सक्सेसफुली, वो ब्रिज नहीं करे हैं, सॉरी, विड्रॉ करे हैं, ठीक है। तो सक्सेसफुली मेरे मेटामास्क के अंदर आ गए डायरेक्टली ऑप्टिमिज्म नेटवर्क पर, एंड उस तरीके से यहाँ पर मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ऑप्टिमिज्म देख सकते हैं 2.1 इथेरियम यहाँ पर है। अभी इथेरियम की वैल्यू दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डाउन है। आप सभी लोग जानते हैं इथेरियम पूरा मार्केट इस समय डाउन है, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है राइट नाउ बाय करने की। एंड आप 50% अभी बाय कर सकते हैं जो भी आप बाय करना चाहें। अगर किसी वजह से मार्केट थोड़ा सा और गिरता है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक और डिप जो आ सकती है दोस्तों, तो उसमें इथेरियम $600-700 तक भी जा सकता है। तो एक पार्ट आप लोग वहाँ पर बाय कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग बाय कर सकते हैं इथेरियम को। बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है अब फ्यूचर के हिसाब से, थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी, तो काफ़ी अच्छा ये रहेगा अभी अपॉर्चुनिटी। एंड यही इथेरियम जो आप बाय करेंगे उसी को आप लोग वॉल्यूम बनाने के काम में भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कोई लॉस नहीं है क्योंकि ऑप्टिमिज्म नेटवर्क पर ट्रांजैक्शन फीस बहुत कम होती है। अगर आप यही चीज़ इथेरियम मेन नेट पर करोगे तो $40-50 की फीस जा सकती है। तो मैं आई विल नॉट सजेस्ट यू टू यूज़ इथेरियम मेन नेट फॉर ब्रिजिंग, फॉर ट्रांजेक्शन पर्पस राइट नाउ, जब तक इथेरियम का पूरी तरीके से मर्ज नहीं हो जाता ऑफिशियली। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ इथेरियम ब्रिज करता हूँ ऑप्टिमिज्म से आर्बिट्रम कर। अगर आपके पास BSC में इथेरियम है तो आप वहाँ से कर सकते हैं, आवेलेंच पर हैं, ओके एक्सचेंज, ठीक है। तो किसी भी चेन पर हूँ, हमें सीधा आर्बिट्रम पर करना है, ठीक है। तो 0.5 इथेरियम यहाँ पर मैं ब्रिज करना चाहता हूँ। अभी ये बेस्ट राउट यहाँ पर सर्च कर रहा है किसके थ्रू यहाँ पर ब्रिज होगा, वो यहाँ पर पता चल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है बीटा प्रोडक्ट है, यूज़ एट योर ओन रिस्क। तो मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों, जितने भी बीटा प्रोजेक्ट हैं अच्छा है, यहाँ पर ये वर्क परफेक्टली कर रहा है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैं इसको ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ एंड अभी आपको फिर से यहाँ पर यूज़ करके मैं दिखा देता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप $15-20 हज़ार का वॉल्यूम जनरेट करने का सोच रहे हैं, ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट करने का सोच रहे हैं, तो आप लोग उन प्रोजेक्ट्स को चूज़ करें जो ऑलरेडी अच्छे से वर्क कर रहे हैं, जैसे कि होप प्रोटोकॉल, सेलर ब्रिज, बोरिंग डाओ, कॉनेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं। हालांकि वर्क तो लाइफाई भी सही तरीके से कर रहा है, अच्छे तरीके से कर रहा है, लेकिन फिर भी बीटा में है, तो इसमें ज़्यादा वॉल्यूम बनाने के चक्कर में आप लोग रिस्क नहीं लीजिएगा, जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अभी इनका कोई भी नेटिव टोकन नहीं है। मैंने दोस्तों यहाँ पर बंजी का भी यूज़ करा, बंजी से भी मैंने कुछ ऑप्टिमिज्म से इथेरियम स्वैप करे थे एंड ये हमारी ट्रांजेक्शन की अप्रूवल आ गई लाइफाई की। तो ट्रांजेक्शन बहुत फास्टली अप्रूव हुई है ऑप्टिमिज्म चेन पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत जल्दी 5 मिनट के अंदर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ड्यूरेशन टाइम यहाँ पर 20 मिनट बता रहा है, लेकिन इससे पहले जब मैंने किया था तो 5 मिनट के अंदर ही हो गया था। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें डी ब्रिज फाइनेंस की, तो डी ब्रिज फाइनेंस ऑप्टिमिज्म सपोर्ट नहीं करता। हम BSC स्मार्ट चेन, पॉलीगॉन पर अगर हमारे पास इथेरियम है तो वहाँ से हम लोग सीधा ब्रिज कर सकते हैं यहाँ पर आर्बिट्रम के लिए, ठीक है। आर्बिट्रम के अंदर हमें इथेरियम को, ओनली इथेरियम को डिपॉजिट करना है, किसी दूसरे कॉइन को नहीं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम कैसे बना सकते हैं, अब ज़्यादा वॉल्यूम की बात रही दोस्तों। ज़्यादा वॉल्यूम आप बना सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। जब ये इथेरियम ऑप्टिमिज्म से मेरे पास आ जाएंगे आर्बिट्रम के अंदर, तो मैं वही इथेरियम वापस से ब्रिज कर लूँगा, रिवर्ट कर लूँगा, यानी कि दूसरी चेन पर, जैसे कि बाइनेंस स्मार्ट चेन पर या फिर पॉलीगॉन पर, एंड उसके बाद मैं वापस उनको आर्बिट्रम के अंदर ले लूँगा, तो उससे वॉल्यूम ज़्यादा क्रिएट होने लगेगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 0.5 इथेरियम ब्रिज करे हैं ऑप्टिमिज्म से, और मुझे आर्बिट्रम के अंदर 0.049833 मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर 0.0017 इथेरियम डिडक्ट हुए हैं, जो कि वर्थ करते हैं ऑलमोस्ट $2 के आसपास, ठीक है। तो $2 के आसपास का यहाँ पर दोस्तों इथेरियम जो है वो डिडक्ट हुआ है, एक तरीके से कह सकते हैं। फीस, लाइफाई की जो फीस है वो यहाँ पर डिडक्ट हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ दोस्तों मैटर करती है आई गेस। अगर आप ज़्यादा अमाउंट यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट आप ब्रिज करोगे तो ज़्यादा यहाँ पर थोड़ा डिडक्ट होगा, और कम करोगे तो कम होगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने नोटिस करी थी पहले भी, कि मैंने जब कम अमाउंट यहाँ पर ब्रिज किया था
तो यहाँ पर उस हिसाब से फ़ीस भी मतलब डिडक्शन भी कम हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग में माइंड में रखिएगा। एंड ये ब्रिज हो चुका है सक्सेसफुली, आप देख सकते हैं आर्बिट्रम पर इथेरियम की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो चुकी है। अब दोस्तों लाइफाई तो मैंने 2 बार 3 बार यूज़ कर ली ऑलरेडी, बंजी भी मैंने यहाँ पर 1 बार यूज़ कर चुका हूँ, और मैं आप इसी तरीके से यहाँ पर इथेरियम को ब्रिज कर सकते हैं आर्बिट्रम पर। किसी भी नेटवर्क को सपोर्ट करता है, बाइनेंस स्मार्ट चेन को, पॉलीगॉन को, फैंटम, आर्बिट्रम तो नहीं सिलेक्ट करना है यहाँ पर हमें, और ऑप्टिमिज्म, ठीक है। तो हमें 2 आर्बिट्रम करना है, ओके। एंड डी ब्रिज भी यहाँ पर बाइनेंस स्मार्ट चेन करता है, तो मैं बाइनेंस स्मार्ट चेन के अंदर कर लूँगा। तो आर्बिट्रम पर जो मेरे पास इथेरियम है उसको मैं पहले विड्रॉ कर लूँगा, कन्वर्ट कर लूँगा, मतलब आर्बिट्रम टू यहाँ पर मैं कर लेता हूँ बाइनेंस स्मार्ट चेन। इसके अंदर यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे इथेरियम। तो यहाँ पर ये बता रहा है अगर मैं आर्बिट्रम से बाइनेंस स्मार्ट चेन पर इथेरियम को ब्रिज करता हूँ, एंड तो यहाँ पर मेरे जो BSC स्मार्ट चेन पर इथेरियम आएगा वो डिडक्ट होकर के 0.0497 आएगा, नहीं 0.497, तो यानी कि करीब ये हो गया करीब 2.5 से लेकर $2.8 $2.5 टू $2.8 का यहाँ पर डिडक्शन होगा। दोस्तों क्या करें, करना पड़ेगा। अगर हमें यहाँ पर थोड़ा बहुत भी जिन एक्सचेंज के, जिन प्लेटफॉर्म के नेटवर्क टोकन नहीं है, अगर वहाँ पर हमें ट्रेड करना है तो थोड़ा सा करना पड़ेगा ये चीज़। अगर मैं यहाँ पर पॉलीगॉन पर करता हूँ तो लेट्स सी कितना यहाँ पर मिलता है। फिर दोस्तों क्या होगा, मैं पॉलीगॉन में लेने के बाद, या फिर जिस पे भी मैं लूँगा वहाँ पर लेने के बाद मैं वापस से इसको आर्बिट्रम के अंदर कर लूँगा, जिससे मेरा वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। तो पॉलीगॉन का दोस्तों यहाँ पर सही है, पॉलीगॉन में एग्जैक्टली अमाउंट मिल रहा है, और यहाँ पर जो हमारी फ़ीस है लेट्स सी कितनी लगती है, एग्जैक्ट अमाउंट यहाँ पर मिलेगा। कंफर्म ट्रांसफ़र पर मैं क्लिक करता हूँ, स्लिपेज यहाँ पर आ रही है 3 की बोल रहा है, ये हाईएस्ट स्लिपेज आ रही है। चलो कोई नहीं, हम यहाँ पर थोड़ा सा हाईएस्ट स्लिपेज रहने देते हैं। और करीब यहाँ पर जो हमारी फ़ीस लग रही है दोस्तों वो यहाँ पर बता रहा है बहुत कम फीस लग रही है इसके हिसाब से। तो यहाँ पर ये $0.005 इथेरियम, ठीक है, $0.005 इथेरियम $3-4 के आसपास ही होता है, $3.5-4। कोई बात नहीं, चलो कर लेते हैं ट्राई, बात वही आ गई कैसे भी। तो इस तरीके से आपको ब्रिज करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर तीनों ब्रिज यूज़ कर लिए हैं जिनके नेटिव टोकन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। अभी थोड़ा बहुत फीस जा रही है, आपने पहले भी प्रॉफिट अर्न किया होगा, कोई बात नहीं, हम फ्यूचर में और भी प्रॉफिट अर्न करेंगे। थोड़ा सा अभी इस चीज़ को हमें थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता है, फीस जाती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन फ्यूचर में प्रॉफिट भी हमें दे सकते हैं, इस बात को भी दिमाग में रखिए। बाकी आर्बिट्रम का नेटिव टोकन भी आ सकता है, हाई वॉल्यूम क्रिएट करने के फ़ायदे में फ्यूचर में काफ़ी सारे मिल सकते हैं। सो होपफुली गाइज आपको ये समझ में आ चुका है सब कुछ। बाकी आप किसी दूसरे राउटर का भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरे प्रोटोकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं, होप प्रोटोकॉल का, सेलर ब्रिज का, जो आपको सही लगता है, ठीक है, हाईएस्ट वॉल्यूम बनाने के लिए। एंड बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो ट्रांजैक्ट है, बेनेक्स है, एमटी पर्लिन है, ये दोस्तों फिएट ऑन रैम्प प्रोजेक्ट है। एंड ये करंटली इंडिया में और उसके आसपास की जितनी भी कंट्री हैं आई गेस उसमें काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फिएट ऑन रैम्प का मतलब आप डायरेक्टली वीज़ा कार्ड या यूपीआई के थ्रू, जो भी ये सपोर्ट करते हैं हमारी कंट्री में या आपकी कंट्री में, उसके थ्रू डायरेक्टली आप क्रिप्टो को बाय कर सकते हैं अपने डायरेक्टली मेटामास्क के अंदर। तो ठीक है, तो ये चीज़ है, फिएट ऑन रैम्प है ये। एंड बाकी दूसरे प्रोजेक्ट हैं जिनके टोकन आ चुके हैं ऑलरेडी, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो हमें किसी भी एक प्रोजेक्ट को यूज़ कर लें, हम लोग इस NFT के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एंड हाइयर वॉल्यूम आप लोग किसी भी प्रोटोकॉल पर जाकर बना सकते हैं, तो एक और एडिशनल NFT हमें मिल सकती है। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीक यहाँ पर जो आएंगे, यहाँ पर जो नेक्स्ट वीक के यहाँ पर जो टाइटल दिए रखे हैं, इनके लिए हमें तभी पता चलेगा क्या टास्क हमें करना है जब नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाएगा। बाकी ओडिसी की फर्स्ट वीक यानी कि ब्रिज वाले वीक की जो NFT है, इसको हम लोग क्लेम कर पाएंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा है क्लेमिंग स्टार्ट होगी 27 जून से। सो होपफुली गाइस समझ में आ चुका है सब कुछ आपको अच्छे से। एंड डी ब्रिज का हमारा ये जो टास्क है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। एंड आई गेस यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, और इथेरियम पॉलीगॉन नेटवर्क पर देख सकते हैं 0.5 इथेरियम आ चुके हैं। अब मैं वापस इसको आर्बिट्रम के अंदर यहाँ पर स्वैप कर लेता हूँ, ब्रिज कर लेता हूँ। सो लेट्स सी क्या यहाँ पर स्टेटस रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इथेरियम डिडक्ट हो रहे हैं, देख सकते हैं ऑलरेडी। फिर उसके बाद अलग से ट्रांजेक्शन फ़ीस भी देनी पड़ेगी, तो $10-12 तक का, ये $12-13 तक का यहाँ पर सीन मुझे लग रहा है। और अच्छा दोस्तों यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस करी, मैं पॉलीगॉन ब्रिज से यहाँ पर अगर मैं ब्रिज कर रहा हूँ तो यहाँ पर जा रहे हैं ज़्यादा इथेरियम लग रहे हैं, डिडक्ट हो रहे हैं। उसके बाद एडिशनल फ़ीस भी जा रही है। और यहीं पर मैं दूसरी तरफ बंजी पर आता हूँ या लाइफाई पर, तो यहाँ पर काफ़ी सही है, यानी कि जहाँ पर मेरी
करीब $3-4 की फ़ीस लग रही है, वहीं पर यहाँ पर $1-1.5 के अंदर काम हो जा रहा है डिडक्शन के अंदर। तो आप देख रहे हो कितना कम यहाँ पर हो रहा है। बंजी पर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.499 इथेरियम मुझे मिलेंगे, और लाइफाई भी करीब इतना बता रहा है, और DeFi ब्रिज बोल रहा है 0.494 इथेरियम, यानी कि 0.005 इथेरियम यहाँ पर जो लॉस, जो कि करीब होते हैं $3.5-4 करीब। तो यहाँ पर मैं बंजी के थ्रू इस बार यहाँ पर करना चाहूँगा, जो यहाँ पर पॉलीगॉन पर W इथेरियम है उसको आर्बिट्रम पर इथेरियम पर मैं यहाँ पर ब्रिज कर लूँगा, और ये करेगा क्रॉस ब्रिज के थ्रू, ठीक है। तो इसको हम प्रोसीड कर लेते हैं, यहाँ पर हमारा फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है। इसी तरीके से दोस्तों आप जो भी यहाँ पर करें ब्रिज, आप कंपेयर कर लें सभी ब्रिज के अंदर कि किसके अंदर ज़्यादा आपकी फ़ीस नहीं लग रही हो, ठीक है। तो वो चीज़, और उसके अलावा दोस्तों रूबिक का भी मैं आपको बता दूं, रूबिक यहाँ पर 6 जून से लेकर 27 जून तक यहाँ पर प्रोटोकॉल 0% प्रोटोकॉल फ़ीस यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। तो ये भी काफ़ी सही है, आप रूबिक का भी यूज़ कर सकते हैं वॉल्यूम बनाने के लिए, जहाँ पर प्रोटोकॉल फ़ीस 0% है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप इनके ट्विटर हैंडल खोल के देखेंगे तो ये सभी प्रोजेक्ट कुछ एडिशनल रिवॉर्ड भी दे रहे हैं, जैसे कि कुछ दे रहे हैं $2000 का गिव अवे अगर हम इनके प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। लाइफाई प्रोटोकॉल यहाँ पर अगर इनके आप ट्विटर पर जाकर देखते हैं तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर ये लोग कुछ एडिशनल रिवॉर्ड देंगे। एट लाइफाई प्रोटोकॉल वी लव ब्रिज प्लस रिवॉर्डिंग पीपल, सो वी आर ऑफरिंग रिडक्टेड रिवॉर्ड फॉर एनीवन हु यूज़ ब्रिज विद अस। तो जो भी आप जो भी लोग लाइफाई यूज़ करेंगे उनको कुछ एडिशनल रिवॉर्ड ये लोग अपनी तरफ से देंगे। अब वो कुछ भी हो सकता है, अभी यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं बताया। एंड बंजी भी यहाँ पर कुछ ना कुछ दे रहा होगा, एंड डी ब्रिज भी यहाँ पर कुछ ना कुछ अनाउंस किया होगा। तो यहाँ पर आप इनके ट्विटर हैंडल खोल के देख लेना, ये कुछ ना कुछ दे रहे हैं। बाकी मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा कि कुछ अगर एडिशनल स्पेशल रिवॉर्ड कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल दे रहा है तो उसके बारे में आपके साथ में शेयर कर दूंगा। होपफुली गाइज आपको समझ में आ चुका है। इस वीडियो के अंदर इतना ही है फिलहाल। जल्दी मिलेंगे आर्बिट्रम ओडीसी के नेक्स्ट वीक में। हम लोग उसका जो नेक्स्ट टास्क यहाँ पर आएगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन जल्दी कुछ ही वीडियोस में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में कुछ नए टॉपिक के साथ, नए एयर ड्रॉप के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।